आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है, मैं 70 वर्ष का हूं, कमजोरी महसूस करता हूं, क्या करूं? यह तो प्रकृति की यह देन है, यह प्रकृति का धर्म है कि आयु जैसे जैसे आगे बढ़ रही है 40 के बाद, तो वैसे वैसे व्यक्ति की क्षमता भी कुछ घटती है। चमड़े छोड़ने लगते हैं, मांस गलने लगते हैं, कम होने लगते हैं और कमजोरी आने शुरू हो जाती है। शारीरिक कमजोरी, इसको सपोर्ट करता है मानसिक कमजोरी भी, और लोगों का रवैया भी, आपके घर परिवार का, अड़ोस पड़ोस का रवैया भी इसमें मायने रखता है। तो यह एक नेचुरल डिक्लाइन तो एक होता ही है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि सारे व्यक्ति जो है उतने कमजोरी महसूस नहीं करते हैं, कुछ लोग कुछ ज्यादा कमजोरी महसूस करते हैं। भाई 70 वर्ष का आदमी जो है वो 20 से 25 वर्ष के नौजवान जैसा तो नहीं रह पाएगा, परंतु फिर भी वह इतना सामर्थ्यवान तो हो जाए कि चल फिर सके, अपनी दैनिक क्रिया कर सके, छोटे मोटे काम कर सके। तो आखिर वह क्या करे? तो पहली बात है कि देखिए, कम ताकत कहाँ से आती है और उसको आप कैसे वो कर सकते हैं, इसका उपचार क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे, प्रकृति जो है आपकी ताकत को छीण तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको आप बहुत हद तक रोक सकते हैं, यह भी सच्चाई है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ उदाहरण पहले देख लें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 100 वर्ष की उम्र में दौड़ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 80 वर्ष की आयु में भी पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है। और कुछ ऐसे हैं कि मतलब 50 से ही आगे बढ़ने लगे बस, और झुर्री पड़ने लगी और जो है बहुत ही ज्यादा अशक्त हो गए, लाठी लेकर चलना शुरू कर दिए, 60 वर्ष की उम्र में ही लड़खड़ाने लगे, ढीले होने लगे, उनके हाथ पैर सब, सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे हैं, ऐसे भी हैं। तो आखिर यह तो समझना पड़ेगा कि घट तो रहा है, जो फोर्स है वह तो घट तो रहा है, लेकिन सभी में नहीं घट पा रहा है उसी रेट से। तो ये रेट है, जो दर है घटने का, इसको हम जो है रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहली बात, पहले हम शारीरिक स्तर पर ही बात कर लें। तो शारीरिक स्तर पर यह समझ लीजिए कि शारीरिक स्तर पर मैं पहले भोजन की अगर बात कर लूँ, तो आप वैसा भोजन लीजिए जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो, क्योंकि मांसपेशियों की मजबूती जो है वो प्रोटीन से होती है। तो प्रोटीन जो है दालों में, दूध में और दही में, इस सब में पाया जाता है। और जो मांसाहारी लोग हैं वे मांस, मछली, अंडा खाते हैं। तो प्रोटीन कहाँ से मिले, इसकी व्यवस्था आपको पहले करनी चाहिए। शरीर को प्रोटीन चाहिए चाहिए। 100 ग्राम प्रोटीन शरीर में अगर चला जाए तो आप समझ लीजिए कि आपके शरीर को जो बेसिक जो ताकत की जो चीज है वो आपको मिल गई।
और फल वगैरह तो खाते हैं, बहुत लोग सादा भोजन करते हैं कि नहीं जो है जैसे उम्र बढ़ रही है तो सादा भोजन करेंगे, तो सादा भोजन करने से हम मजबूत हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि सादा भोजन करने से आप अच्छे हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तेल घी ये सब पचता नहीं है ज्यादा उम्र में, तो लोग क्या करते हैं तेल घी घटाते चले जाते हैं, और सादा भोजन के चक्कर में क्या करते हैं कि दाल वगैरह भी छोड़ देते हैं, दूध वगैरह भी छोड़ देते हैं। तो इसके नाम पर छोड़ देते हैं कि कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि हम तो शुद्ध जो है शाकाहारी होंगे। तो ये जान लीजिए कि दूध में हर तरह का एमिनो एसिड पाया जाता है, तो इसीलिए दूध जो है एक संपूर्ण आहार है, क्योंकि हर तरह का जो एमिनो एसिड है, जो कि एमिनो एसिड जो होता है उसी से प्रोटीन बनता है, तो आपको उसको लेना चाहिए। इसलिए दूध जो है वह शास्त्र में बताया गया लेने के लिए, और इसको आप धीरे धीरे दूध पीजिए, दूध हजम भी होगा, धीरे धीरे पिए और देसी गाय का पिए, तो वह जो है A2 क्वालिटी दूध है और वह हजम होता है। और बाकी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देखिए फल वगैरह जो है लिए जाते हैं, और कुछ पत्तों को सेवन किया जाता है, जैसे अमरूद का पत्ता है, जामुन का पत्ता है, जिनसे बुढ़ापे में जो आपको हृदय की कमजोरी होती है देखिए, और लीवर की कमजोरी आती है, तो इनसे बचने के लिए ऐसा करना चाहिए कि जामुन के पत्ते हैं, सदाबहार का फूल है, बेलपत्र है, तो इनका सेवन आप करें। अर्जुन का पत्ता है, तो ये जो है आपके हृदय को, लीवर को, सबको। अमरूद का पत्ता है, इसको प्रतिदिन जो है 2-4 पत्ते सबके प्रतिदिन खाएं। और जो है पीपल के पत्ते हैं, तो ये सब बहुत पावरफुल होते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि आपको शरीर में जो है एक स्वस्थ निर्माण प्रक्रिया जो है वह शुरू करते हैं, और नई ताजी कोशिकाओं को बनाने में बहुत भूमिका निभाते हैं। इसमें जो है आप आंवला भी रख लीजिए, गाजर रख लीजिए, पुनर्नवा रख लीजिए, ये सब चीज आप खाइए प्रतिदिन। अनार है उसको खाएं, तो वह जो है बहुत ही लाभकारी है। पपीता का सेवन करें फलों में, ये आपकी ताकत को बढ़ाते हैं, आपको कमजोर नहीं होने देते हैं। ताल मखाना है तो उसको खाएं, और काला अंगूर है उसको खाएं, ये आपकी शक्ति को बूस्टअप करेंगे। उसी तरह कीवी फल है, वो सब है, इसको आप, मैं ये शारीरिक रूप से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि रिटायर हो जाते हैं जब, तो काम धाम छोड़ देते हैं करना, सोचते हैं कि अब मेरे जो है मैं बहुत थक गया था, बहुत दिन तक काम किया हूँ, अब मुझे थोड़ा आराम करना है। तो जब ये कंफर्ट जोन में जाते हैं तो शरीर क्या होता है, फिर वहां से शरीर ब्रेक डाउन होना शुरू होता है। आराम करते हैं, आराम जरूरी है, लेकिन आप अस्थायी रूप से आराम करने लगते हैं कि अब आज 60 वर्ष के बाद अब मुझे अस्थायी रूप से आराम करना है। तो यह जो आराम करने का जो लोग असल में इतना खट चुके होते हैं कि अब मेंटली जो है वे फिर फिजिकल वर्क के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। जबकि यह जान लीजिए, शरीर को यदि आप इस तरह से रेस्ट जोन में भेज देंगे तो कुछ समय बाद शरीर की मांसपेशी कमजोर पड़ने लगेगी, उससे शरीर से काम लेंगे तो ही शरीर मजबूत रहेगा। तो काम करना बिल्कुल मत छोड़िए, काम कीजिए। यह मत सोचिए कि अब जो है, क्योंकि जब आपने मानसिक रूप से तैयार कर लिया कि अब मैं जो बूढ़ा हो गया हूँ तो अब काम नहीं करूंगा, तो फिर यह है बूढ़ा हो गया हूँ, यह जो आपने हिप्नोसिस का प्रयोग किया अपने प्रति, अपने को हिप्नोटाइज कर दिया, तो एक तो जो है ऐसे ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा मांसपेशियों का, और कमजोरी आने लगेगी। और फिर जो है आप जब शारीरिक परिश्रम छोड़ देंगे तो और ज्यादा आने लगेगा। इसीलिए शारीरिक परिश्रम कीजिए, अपना कुछ हैबिट, कुछ अर्निंग हैबिट भी डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ कमाने का भी, उसके बावजूद भी
कुछ कमाइए, भले आपको पैसे का हो सकता है जरूरत ना हो, फिर भी आप कमाइए। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप ही को जरूरत है उसी के लिए कमाएंगे। अरे आपकी कमाई का समाज में किसी दूसरे के लिए भी उपयोग हो सकता है। जो नहीं कमा पा रहे हैं, उतने गरीब लोग हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। कितने लोग बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। कितनी वृद्धा आश्रम में महिलाएं बूढ़ी बैठी हुई हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप जो है कमाएंगे तो आपके पैसे का बहुत उपयोग है। तो आप अपना कमाई जारी रखिए। हाँ, और यह जरूर है कि आपका पैटर्न कुछ बदल जाए और उतने हार्ड वर्किंग ना हो, लेकिन वर्क चलना चाहिए, भले हार्ड वर्किंग ना हो। तो वर्क आप करते रहिए और जो है आप योग करना शुरू कर दीजिए और उसके जो है उसके समय को बढ़ा दीजिए। आप अगर पहले से कर रहे हैं तो ज़्यादा योग कीजिए और जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू कर दीजिए कि बुढ़ापे में हड्डियों में जो है वह छेद होने लगता है, गैप होने लगता है। तो इसके लिए कैल्शियम लेना, दूध लेना अनिवार्य है और जंप अनिवार्य है। जंप करने का एक फायदा होता है कि आपकी जो हड्डियों में जो गैप होगा वह गैप बहुत कम बनेगा। क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियां बहुत तेजी से टूट जाती हैं एक झटके से, क्योंकि हड्डियों में छेद 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 हो जाता है, जालीनुमा हो जाता है। तो आप जंप करने की आदत जो है जारी रखिए, अपने स्थान पर कूदिए, 25-30 बार डेली कूदा कीजिए। तो इससे जो है आपकी हड्डी मजबूत रहेगी। और व्यक्ति जो भावनात्मक रूप से बुढ़ापे में भावनात्मक रूप से भी जो है एकांकी जैसा महसूस करने लगता है और कट जाता है, रिश्तों से उसे लगाव नहीं रह जाता है सामान्य लोगों का। तो आप इस चीज को बदलें और नए नए रिश्ते विकसित करें और घुल मिल करके रहें, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब सामाजिक स्तर पर वह जीता है, समाज के दुख दर्द को देखता है, दूसरों के लिए भी जीने की कोशिश करता है, तो क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। और जब स्ट्रेस आपका डाउन होगा तो इतना जान लीजिए कि आपके शरीर में जो टूटन फूटन की जो प्रक्रिया है वह काफी घट जाती है। तो उतने जल्दी मांसपेशियां आपकी नहीं टूटेंगी फूटेंगी फिर, और मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए। सोच लीजिए कि जब तक जिंदा रहना है तब तक मुझे सब कार्य करना है और सबके लिए कार्य करना है। सिर्फ अपने लिए नहीं जिया जाता है, दूसरों के लिए जिया जाता है, पशु पक्षियों के लिए जिया जाता है। आप जो है दाना उनको डालिए। कई कई लोग जो है पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, तो उससे जो है भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो जाता है और नए रिश्ते पनपते हैं और उन रिश्तों को फिर व्यक्ति निभाता है। पेड़ पौधे लगाइए तो आपके जो हैं वो इमोशनल लेवल पर जो ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, भावनात्मक रूप से आप मजबूत हो जाएंगे। और फिर 70 वर्ष की आयु के बाद जो है यह एक तरह से वानप्रस्थ आश्रम की बात हो जाती है। तो आपको ध्यान साधना, भक्ति, भजन इन सब में करना चाहिए। योग ध्यान खूब कीजिए जम के, आपको अच्छा मौका मिला है। और स्वाध्याय कीजिए, शास्त्रों का अपना अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके फिर जो है जो हमारी नई पीढ़ी है, हाँ, उनके साथ संवाद बिठाने के लिए आपको विज्ञान से उसको जोड़ करके उनको समझाना होगा, तभी वे समझेंगे। और उसके लिए क्या है कि खाली आपको समझाना नहीं है, बल्कि उनकी आपको मदद भी करनी है। और ऐसा तभी कर सकते हैं ना जब आपके पास पैसे होंगे, क्योंकि नई पीढ़ी से जुड़ने का तरीका यही है कि उनकी जो जरूरतें हैं उसको भी आप समझिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो उनकी ज़रूरतों को भी आप पूरा करते रहें, उनके साथ जुड़े रहें और उनकी पीढ़ी के हिसाब से जो है आप कुछ उपदेश देते रहें।
और अपनी परंपरा की चीज़ों को बताते रहें। इसी तरह से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने ज्ञान को, विज्ञान को, सभ्यता को, संस्कृति को, और ऐसा करके ही हम अपने को उपयोगी बनाए रख सकते हैं। बहुत सारे जो वृद्ध लोग हैं 70 वर्ष के बाद, उनको लगता है उनको कोई पूछता ही नहीं है, घर में कोई उनकी सुनता नहीं है, बाहर कोई सुनता नहीं है, तो वे एकदम बेकार से अकेले निठल्ले जैसे हो जाते हैं। और जब वे जो यूजलेस फेलो हो जाते हैं और खुद भी मान लेने लगते हैं कि मैं यूजलेस फेलो हो चुका हूँ, हमारी कोई डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है तो डिमांड क्रिएट कीजिए, अपने को इतना वर्थफुल बनाइए कि आपको लोग चाहें, आपकी मांग आपको बुलाएं। बहुत सारे वृद्ध लोग हैं, इनके समाज में, सभ्यता में सब जगह मांग है, कहीं सभा हो रही है तो उनको बुलाया जा रहा है। तो भाई कहीं मांग है तो मांग तो उसने क्रिएट किया ना। अपने को इतना शक्तिशाली बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, इतने योग्य बनाइए कि आपकी मांग हो। तो वैसा नहीं करेंगे तो फिर तो आप पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, तो अंत में एकांकी होकर के फिर मर जाएंगे। संपर्क भी कितने लोग छोड़ देते हैं, वृद्ध हो जाने पर बहुत लोग संपर्क करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अब रिश्तों में जान नजर नहीं आती है, और वे फिर सोचते हैं क्या करेंगे करके, अंत में तो मरना ही है। तो जब ऐसी भाषा जब वे बोलने लग जाते हैं, उन्हें निराशा घेर लेती है, तो जीवन की जब आशा व्यक्ति छोड़ देता है और अपने को नव जीवन में नहीं ढाल पाता है, तो क्या होता है फिर वो मृत्यु की ओर ही चलता है। और जब इस तरह के भाव आते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत तेजी से मांसपेशियां टूटती है, न्यूरॉन्स बहुत तेजी से जो है मरने लगते हैं, और व्यक्ति की याददाश्त भी फिर घटने शुरू हो जाती है। क्योंकि याददाश्त तो अभी ना मजबूत होगी जब आपको कुछ याद करके कहीं पर सुनाने की जरूरत है, किसी को समझाएंगे तो याददाश्त होगा। अब आप किसी को समझाना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने को आप अपडेट नहीं करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को, विज्ञान को, अपने नॉलेज को, तो क्या होगा? फिर तो न्यूरॉन्स मरने ही लग जाएंगे, स्मृति खत्म होने लग जाएगी। आप सोचिए कि आप अगर 10 बात भूलते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि 10 बात अगर मैं भूल रहा हूं तो मुझे 12 बात याद कर लेनी, 12 बात जो है मुझे नई जानकारी भी चाहिए, तो नई जानकारी भी फीडअप करते रहिए। कुछ तो नेचुरली, कुछ मान लीजिए कि कुछ खत्म होता रहेगा, लेकिन आप नई नई सूचनाओं को भी तो डालते रहिए। इस तरह से आपके न्यूरॉन सक्रिय होंगे। सदैव नई चीज सीखने की कोशिश करते रहिए जब तक जीवित है। आप सोचते हैं कि इसका क्या यूज होगा, सीख करके क्या करेंगे, टाइम बेकार है, क्या करना, चुपचाप पड़े रहो, क्या होगा इस सबसे। तो इस तरह से निराशावादी जो है आपकी जो मति हो जाती है, तो उसके कारण शरीर, दिमाग बहुत तेजी से ढलान के मृत्यु की ओर तेजी से दौड़ता है, और आप कमजोर होने लगते हैं और बीमार पड़ने लगते हैं, क्योंकि आपने अपने को ऐसा ही ट्यून कर दिया। आपने उस मोड में अपने को ले आया कि आप जो है अब मृत्यु को ही वर्ण करने जा रहे हैं, हर समय मृत्यु संबंधित ही जिज्ञासा करते हैं। अरे जीवन संबंधित जिज्ञासा करते रहिए। जो जीवन आप अपने अपने 70 वर्ष की उम्र तक जो सोच रहे थे कि मैं ये करता, वो करता, उन सब चीजों को पूरा करने की कोशिश कीजिए। नए नए प्रयोग कीजिए, क्योंकि प्रयोग से देखिए हर समय जो है आप उत्साहित रहेंगे। नए नए तरह के प्रयोग कीजिए, नए नए क्षेत्रों में प्रयोग कीजिए, तो इस तरह से आप अपने को नया बना पाएंगे। तो अपने को नया करते रहिए। जीवन सदैव उभरता रहता है, ऐसा बात नहीं है। जीवन है, ठीक है, मृत्यु भी है, ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना है, लेकिन जीवन भी तो है, और मृत्यु के बाद भी जीवन है। तो इसलिए जीवन के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए, और सदैव जो है योगदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए अपने को योग्य बनाए रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है पीएचडी वालों को जो है दिशा निर्देश देने के योग्य बना रहे, नहीं। आप जितने के योग्य हैं उसी में कुछ ना कुछ नया करके कुछ नया अनुभव प्राप्त करते रहें, या जो आपके पुराने अनुभव हैं उसको बांटते रहें।
अपना ग्रुप बनाते रहें, मिलते रहें, जुड़ते रहें। बहुत सारे लोग हैं जो टहलते भी हैं, वृद्ध लोग टहलते हैं, जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने जो है उनकी हम उम्र वाले हैं उनसे खेलते हैं, और इंटरेक्शन हर उम्र वाले से करने की कोशिश कीजिए। उनके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको उनकी भी ऊर्जा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। जिन आयु ग्रुप के साथ आप रहते हैं उनकी भी आपको ऊर्जा मिलती है। तो यह सदैव कोशिश कीजिए कि जितने भी आयु वर्ग के लोग हैं उनसे आप संबंध बनाए रखें, संपर्क बनाए रखें, और इसके लिए आपको अपनी जो है योग्यता में लगातार अपनी तरफ से वृद्धि करते रहनी है। अपनी तरफ से नए हुनर, नई चीज करते रहने और कमाई करते रहनी। आपको अपने पैर पर खड़ा होना ताकि आपका स्वाभिमान बना रहे, आप अपने बच्चों पर निर्भर न रहे, आप स्वयं ही रह सकते हैं। अपने नाती पोता पर आप निर्भर न रहे, आपको आत्मनिर्भर बने रहना, तभी आपका सम्मान होगा कहीं भी। और अपने एक जो है नई दुनिया भी बनाते रहे, तो ही सम्मान होगा। तो इसी का ध्यान रखें। इससे जो है आप में कमजोरी नहीं महसूस होगी। भावनात्मक कमजोरियां जो होती हैं वो दूर हो जाएंगी। शारीरिक कमजोरी दूर होने का बता दिया मैंने, मानसिक कमजोरी को दूर करने का उपाय बता दिया। तो ये आपका हो जाएगा। और फिर आध्यात्मिक जो कमजोरियां रही हैं, आध्यात्मिक तो बहुत कमजोरियां रही है, तो उनको फिर आप दूर कर सकते हैं स्वाध्याय के जरिए, ध्यान के जरिए, और भजन कीर्तन सबके जरिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो कमजोरी जिसको आप समझते थे वो एक मजबूती में बदल गई। हरि ओम।